गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 1। उसके बाद है 3 नंबर का लेटर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बधाई पत्र कंप्लीट किया। आज हम करेंगे आश्वासन पत्र कि हमारी कोई सखी हो, मित्र हो या कोई भी ऐसे भाई हमारे बहन या कोई भी इस प्रकार के कोई भी स्पर्धा में या कोई भी अपनी सिचुएशन में जब वो असफल बनता है तब उसको हम आश्वासन देने के लिए किस प्रकार से हम पत्र लिखते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं आप लोगों को एक एक लेटर इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको सभी लेटर एक साथ ना हो और आप लोग शांति से घर पे लिख सको। इसीलिए मैं आपको ये शांति से ये वाला चैप्टर आपको सिखा रही हूँ स्लोली। तो आप भी, मैं इतना स्लो सिखा रही हूँ आपका सोच के, तो आप भी थोड़ा सोचो कि घर पे आप लोगों को एक बार ये रीड करने पत्र का। मैंने पहले भी बताया कि अभी भी महत्व कम नहीं हुआ है। हमें पत्र तो हम जब तक हमारा कोई भी स्टैंडर्ड में हिंदी आएगा तो पत्र तो आता ही रहेगा। अब हम बड़े हो गए तो हमें कोई भी पत्र दे हमें अब लिखने के लिए तो हमें वो आसानी से आ जाना चाहिए लिखने में। तो इसीलिए मैं आपको समझाती हूँ। अभी आप लोगों को लगेगा कि हमको आता है, लेकिन जब आप लिखते हो तो बहुत सारी मिस्टेक करते हो। इसीलिए मेरे साथ आप लोग जब भी मैं आपको समझाऊं तब एक बार समझो, घर पे एक बार लिखो, तो आप लोगों को कभी लिखने में, कोई भी लेटर लिखने में दिक्कत नहीं होगी और आप लोग आसानी से लिख सकोगे। तो हम देखते हैं अब यहाँ पे आश्वासन किस बात के लिए आश्वासन देते हैं। तो खेल महाकुंभ में असफल यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। अब आपको सखी को लिखना है, वो खेल में असफल हुई है, अब आपको उसको आश्वासन देना है। तो ठीक है। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, स्मृति यानी याद, प्रेम भरी याद, इसका मतलब ये होता है स्मृति। अब फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है कि हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो या हम उसकी तबीयत के बारे में पूछ सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ पे उसने कौन से पैराग्राफ दिया है, तो यहाँ पे उसको न्यूज मिली है तो उसके बारे में बात करती है। तो आज तुम्हारे पिता से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। आप लोगों ने चक्र फेंक गेम देखी होगी, तो यहाँ पे वो चक्र फेंक प्रतियोगिता में, कंपटीशन में वो असफल हुई है। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। अब यहाँ पे मेन पैराग्राफ है। तो ये सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। यहाँ पे क्या कहती है उसकी सखी कि हम खेल करते हैं तो कोई जीतता है तो कोई हारता है, इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें शोक यानी दुख नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें मेहनत करनी चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। यहाँ पे कितनी अच्छी बात बोली कि हर कोई सफल बन जाता लाइफ में, तो स्ट्रगल का मतलब तो किसी को पता ही नहीं चलता ना। तो पहले हम असफल बनेंगे, बाद में हमें सफलता मिलेगी तो वो अच्छी लगेगी। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगुने उत्साह से अभ्यास करो, तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगे। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। अब यहाँ पे एक और पैराग्राफ भी हम लगा सकते हैं कि तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, तुम्हारे भाई बहन को मेरा प्यार, ये भी हम लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा एक एक लाइन उसने अच्छी तरह से लिखी है। लेकिन आप लोग पत्र में क्या करते हो कि
मैंने ये किया, मैंने वो किया, आप अपना ही लिखने, आप ही अपने कोई सब्जेक्ट नहीं समझते हो। पहले हमें सब्जेक्ट समझना है, उसके बाद हमें पत्र लिखना है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से हम एक एक पत्र लिखते जाएंगे तो आप लोगों को पत्र अच्छी तरह से लिखना आ जाएगा। तो ये वाला पत्र भी आप लोगों को नोटबुक में लिखना है। ओके।